किशोरी जी का श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने। आज पत्रावली ठाकुर जी ने बनाई है, केश ठाकुर जी ने गूंथे हैं, किशोरी जी के नेत्रन में काजल ठाकुर जी ने पधरायो है। और जैसे ही ठाकुर जी किशोरी जी को दर्पण दिखाते हैं, हे श्यामाजू ने देखो कैसी लग रही हो, तो और दिन तो अपना रूप देखती हैं, लेकिन ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है, इसलिए अपने रूप पर इतनी मोहित हो गई किशोरी जी कि अपने रूप को अपलक नेत्रों से देख रही हैं। और रूप में जो एक एक श्रृंगार है ना, उसको इतने ध्यान से देख रही हैं। ये जो काजल हैं, ये श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगाए हैं। ये जो मुख पे लालिमा है, ये श्याम सुंदर ने पधराई है। ये केश श्याम सुंदर ने गूंथे हैं। ये कानन में कर्णफूल श्याम सुंदर तोड़ करके लाके लगाए हैं। इतनी आतुर है गई कि आज पूरा दिन व्यतीत है गया अपने मुख को देखते देखते। तो दर्पण में जो स्वरूप था, उस स्वरूप से रहा नहीं गया। किशोरी जी कहने लगी, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। इतने में ही दर्पण का किशोरी जी का प्रतिबिंब ही प्रकट हो गया और श्री ललिता जी के रूप में व्यवस्थित हो गया। श्री ललिता जी के रूप में वो आ गया। श्री ललिता जी, अब सोचो, एक तो होता है सेवा में सुख का ध्यान रखना, पर सेवा में अपना प्रतिबिंब ही प्रिय लग जाए तो वो प्रतिबिंब भी अपने आप को रोक ना पाए कि मैं इनको प्रिय लग गया हूं, मैं इस कांच में कैसे टिक सकता हूं। तुरंत निकल करके ललिता जी के रूप में प्रकट हो गई। ये हैं सखियां कि श्री प्रिया प्रियतम अपने सुख के लिए कोई लीला नहीं करते हैं। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन किशोरी जी से पूछ रहे हैं, तुम सुंदर हो कि मैं सुंदर हो बताओ। अब किशोरी जी कह रही हैं कि आप तो ऐसे हो जैसे अंधियार हो। ये सब लीला किशोरी जी ठाकुर जी एक दूसरे को सुख, वो तो सदा सुख में ही रहते हैं, वो तो सदा आनंद में रहते हैं। ये सब सुख अपनी सखियों को देने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। अगर अष्ट सखियां नहीं होती तो वृंदावन रस प्रकट नहीं हो पाता। कौन कौन सी हैं? ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। ये अष्ट सखियां। और ये सब कहां प्रकट हुई हैं? किशोरी जी के और श्री ठाकुर जी के अंग से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनकी इच्छा जो होती है ठाकुर जी वैसी लीला करते हैं।